मोर मुकुट बंशी वाले। गुरुदेव भगवान की। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। तुम्हीं से ज्ञान का दीपक जला है, तुम्हीं से ज्ञान का दीपक जला है, तुम्हीं से घन घोर अंधेरा मिटा है, तुम्हीं से घन घोर अंधेरा मिटा है। तुम जो नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। तुम ही हो शिव और ब्रह्मा का संगम, तुम ही हो शिव सब कुछ तुम्हारा, सब तुमको अर्पण, सब कुछ तुम्हारा, सब तुमको अर्पण। अब तेरा मैं हूँ, मुझ में ही तू है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। छाए जो दिल पे गम का अंधेरा, छाए जो तन्हाइयों ने जो हमको घेरा, तन्हाइयों खिलता सवेरा लेकर तू रूबरू है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की गाइए जरूरत। जन जन की सेवा यही मेरी पूजा, जन जन की जन जन की सेवा यही मेरी पूजा, जन जन की सेवा यही मेरी पूजा। तुम ही हो तुम हो कोई न दूजा, तुम ही हो तुम हो कोई न दूजा, तुमसे ही सब कुछ
सब कुछ है रोशन, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। तुम्हीं से ज्ञान का दीपक जला है, तुम्हीं से ज्ञान का दीपक जला है, तुम्हीं से घनघोर अंधेरा मिटा है, तुम्हीं से घनघोर अब तेरा मैं हूँ, मुझ में ही तू है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। तो बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम। सब गाइए। हम बोलो राम राम राम, सीता राम, बोलो राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलिए बोलो बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम। सब गाइए। बोलो राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, राम राम राम, सीता राजा राम राम। गाइए। ओ बोलो बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलो बोलो राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो तो सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम। सब बोलो। बोलो राम राम राम, सीता
सीताराम राम राम। सब बोलिए, बोलो राम 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 सीताराम राम राम। जोर से बोलो राम 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 सीताराम राम राम। बोलो राम 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 सीताराम राम राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मोर मुकुट बंशी वाले की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेरुवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भोगेहरं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभागं पाण्डवमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जाकुन्देन्दुतुषारहारधौला जाशुभ्रवस्त्रावृता जावीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्माश्मना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मन्दारमूलं वदनाभिरामं
बिंबाधरे पूरित वेणुनादम गो गोप गोपी जनमध्य संस्थं गोविंद दामोदर माधवेति कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। बेड़ी माधव भगवान की जय। लेटे हुए हनुमान जी की जय। भरद्वाज मुनि की जय। संत समाज की जय। सब भक्तन की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत वंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु नारद जी से कहते नारद वैकुंठ में मेरा सदा निवास रहता है, हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूं। योगियों के हृदय में सदा निवास करता हूँ, हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूं। मेरे भक्त प्रेम पूर्वक जहाँ मेरा कीर्तन करते हैं, वंदन करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रेम से जहाँ मुझे भजते हैं, प्रेम से पुकारते हैं, वहाँ अवश्य प्रकट हो जाता हूँ। वो स्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में यही कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम पियारा और जान ले सो जान निहारा। भगवान को प्रेम प्रिय है और अगर प्रेम नहीं है तो खडांग वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति हैरंद्रिपद में मनश्चेन लग्नं तते किम तते किम तते किम तते किम। वेद के सारे अंगों का ज्ञान हो, शास्त्र के लाखों लाखों श्लोकों को याद करके सुंदर वाणी में उसकी व्याख्या करने की कला हो, लेकिन प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो कहते सब व्यर्थ है, व्यर्थ है। सबका फल आगम निगम पुराण अनेका
पढ़े सुने कर फल प्रभु ये का। वेद पुराण शास्त्र जो भी पढ़ना सुनना, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। भगवान के चरणों में प्रीति हो, और अगर प्रीति हो जाए तो भगवान को कहीं ढूंढना नहीं होगा, भगवान के पास जाना नहीं होगा। जहां भी प्रेम से पुकारोगे भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे। हमारे आपके सबसे नजदीक अगर कोई है तो परमात्मा है। हम जो बोल रहे हैं ये बोलने की शक्ति परमात्मा की ही है। तुम जो सुन रहे हो ये भी शक्ति परमात्मा की है। जो आकाश का गुण शब्द एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये सब परमात्मा का ही, अर्थात एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई तत्व नहीं। परमात्मा कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, वो परिपूर्ण सत्य हैं, परिपूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण आनंद। तो कैसे मिलेंगे? कहे प्रेम से पुकारो, प्रेम से भजो। प्रेम कैसे होगा? कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। बिना सत्संग के भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती। कथा सुने बिना मोह दूर नहीं होता। मोह के कारण हम अपने आत्म स्वरूप को भूल गए हैं। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। लेकिन मोह के कारण हम अपने आप को शरीर मान लिए हैं। इसका जन्म, बचपना, जवानी, बुढ़ापा शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। सत्ता शरीर की नहीं, आत्मा की है। कल राजा परीक्षित कल की कथा में श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते कि महाराज, हिरणाक्ष ने पृथ्वी को पाताल में क्यों छुपा दिया था? हमारे हित की कथा है तो बताने की कृपा करें। सुखदेव जी कहते, राजन कल की कथा श्रवण किए थे। ये प्रसंग था कि एक दिन कश्यप जी की पत्नी दिति, कश्यप जी की दो पत्नियां दिति और अदिति। दिति श्रृंगार करके संध्या के समय आई, काम क्रीड़ा की इच्छा व्यक्त की। कश्यप जी बहुत समझाए, लेकिन दिति ने जिद की, दुराग्रह की। अर्थात यहाँ पे ये भागवत कथा निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रस है। यहाँ दिति का अर्थ होता है भेद बुद्धि। जो बुद्धि मर्यादा तोड़ने के रास्ते पे ले चले उसे कहते हैं दिति। और जब मर्यादा टूटेगी तो परिणाम दुखदाई होगा। मर्यादा टूटेगी तो परिणाम दुखदाई होगा। जब आप गलत रास्ते पे पग रखेंगे तो परिणाम दुखदाई होगा। चाहे जितनी कठिनाई आए, सत्संग कथा संत सदगुरु शास्त्र यही कहते हैं कि सत्य को मत छोड़ो, न्याय को मत छोड़ो। और जैसे मर्यादा टूटा, कल देखे थे कि काम का भूत जो सिर से उतर गया। कल का प्रसंग यही था, मनुष्य का सबसे प्रबल शत्रु काम है। पाराशर जी 80,000 वर्ष तक इंद्रियों को जीत करके ध्यान में बैठे, लेकिन उनका भी मत्स्यगंधा नाम की कन्या के साथ यमुना पार होना था उनको, और शाम हो गई थी। और नाव वाले चले गए थे। ये मत्स्यगंधा जो थी, अत्रिका नाम की अप्सरा, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक की, ये ब्रह्मा जी के श्राप से मछली हो गई थी। मत्स्यगंधा की मां। और एक क्षत्रिय राजा
जिनके पितरों की बात सुन करके प्रजा की रक्षा के लिए वन में गए थे, वीर्य स्खलन होने के कारण वो अपना वीर्य दुनिया में रख करके एक चील पक्षी के द्वारा रानी के पास भेजे और दूसरी चील पक्षी ने आक्रमण कर दिया और उसके मुख से दुनिया गिर गई और जमुना में गिरी। और ये मछलियों का स्वभाव है कि कुछ गिरा पानी में तो निकल जाते हैं, और निकल गई ऊपर से। तो ये कन्या हुई। इस मछली को मछुआरे ने पकड़ा, इसके पेट को फाड़ा तो एक कन्या निकल गई। इसमें मछली की गंध आती थी, इसलिए 1 योजन तक, इसलिए इस कन्या का नाम मत्स्यगंधा हुआ। ये अत्रिका नाम की अप्सरा थी मछली, ब्रह्मा जी के श्राप से मछली हो गई थी। और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था कि जब तुम कोई पुरुष संतान, मानव संतान तुम्हारे पेट से जब उदर से पैदा होगी तो तुम फिर से श्राप से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में आ जाओ। ये अत्रिका अपने ब्रह्मलोक में चली गई, ये कन्या के होने के कारण। यही कन्या जो इसके शरीर से 4 योजन अर्थात 12 किलोमीटर तक मछली की दुर्गंध निकलती थी, इसलिए परिवार के लोग, समाज के लोग इसको अलग कर दिए थे। जिसका शादी विवाह नहीं हुआ, ये उपेक्षित होकर के ये मत्स्यगंधा जो थी, योजनगंधा नाम था इसका, तो ये नाव चला करके अपना पेट पालन करती थी। और जब पाराशर जी एक बार यमुना पार होना चाहे तो ये कन्या तैयार हो गई। सब नाविक चले गए थे, ये भी जा रही थी, लेकिन देखी तो आग्रह किए और पाराशर जी का आग्रह सुन करके कि रात हो गई, यहाँ कहाँ रुकेंगे जमुना के किनारे। ये कन्या योजनगंधा इनको अपने नाव पर पार कर रही थी और यमुना के बीच धारा में नाव जब पहुंची तो तूफान आ गया, बरसात होने लगी और बरसात रुक नहीं रही थी। तो जमुना के बीच में रेता था, वहीं पे नाव रोक दी कि सवेरे प्राण की रक्षा के लिए सवेरे पाराशर जी इस योजनगंधा नाम की कन्या से काम क्रीड़ा की इच्छा व्यक्त की। इसने कहा, महाराज हमारे शरीर से दुर्गंधी निकल रही है, लोग हमको घृणा के दृष्टि से देखते हैं। पाराशर जी अपने तपोबल से इसको सुगंधा बना दी। 4 कोश तक इसका अर्थात 12 किलोमीटर तक इसके शरीर से दिव्य सुगंधें निकलने लगी। और समागम पाराशर जी के द्वारा तो व्यास जी की उत्पत्ति, बोल व्यास भगवान की, वेद व्यास भगवान की। ये तो केवट के वो पालन पोषण वहां हुआ था, इसलिए केवट की पुत्री नहीं, क्षत्रिय राजा की पुत्री, ये सत्यवती नाम से आगे प्रसिद्ध हुई, जो कि शांतनु जी इनसे विवाह किए, जो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किए देख करके। तो ऐसे पाराशर जी भी जो कि 80,000 वर्ष तक इंद्रियों को, मन को संयमित रखे, वो भी काम के वेग को सहन नहीं कर पाए। मनुष्य का सबसे प्रबल शत्रु काम है। काम से बचने का एक ही साधन है, परमात्मा का भजन करना, नाम जप कीर्तन करना। और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये काम महापापी है, ये पाप में गिराकर जीव को अधोगति की तरफ ले जाता है। काम के ऊपर विजय पाने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। और सबसे अच्छा साधन है प्रभु कृपा, नाम जप कीर्तन, स्वाध्याय सत्संग, अभ्यास, गीता रामायण या भागवत का
कुछ पाठ पठन और प्रभु की कृपा और अमर्यादित विषयों से बचने का प्रयास रखना चाहिए, जिससे काम की शक्ति बढ़ती है उससे बचने का प्रयास खुद करना चाहिए। इसके बाद सबसे बड़ा प्रयास प्रभु की शरण में रहो। प्रभु जिसको बचाएं बस उसी की कृपा से बच सकते। कल का प्रसंग ये चल रहा था कि मनुष्य का सबसे प्रबल शत्रु का सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते, राजन मनुष्य का दूसरा प्रबल शत्रु है लोभ। हिरणाक्ष लोभ का प्रतीक है। राजा ययाति अपने पुत्र की 1000 वर्ष की आयु लेकर के संसार के भोगों में डूबे रहे। तब वैराग्य हुआ इन्हें, और वैराग्य हुआ तब इन्होंने लिखा कि यत् पृथिव्याम ब्रीहि वयं हिरण्य पशुः स्त्रियः एकस्याप्न पर्याप्तम इति मत्वा समं ब्रजेत्। हे भक्तगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, पूरे पृथ्वी का राज मिल जाए, जितना स्वर्ण आभूषण और मुद्राएं हैं एक ही व्यक्ति को मिल जाए, संसार की जितनी युवती स्त्रियां हैं एक ही व्यक्ति को मिल जाए, लेकिन फिर भी उसे सुख शांति नहीं मिल सकती। ये तो और दुख के दलदल में जाओगे। सुख शांति चाहिए तो अंतर जगत आत्मा में सुख शांति ढूंढो, बाहर सुख शांति नहीं। अपने आत्मा में सुख शांति ढूंढो। जितना तुमको ये संसार भिड़ता जाएगा उतना मन बढ़ता जाएगा। नारद जी एक भिखारी को पत्र लिख के दे दिए। बहुत दिन से देख रहे थे भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। पत्र लिख के दे दिए कि जाओ कुबेर के पास, तुमको जितना चाहिए उतना धन ले लो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। अब ये भिखारी लेकर के कुबेर जी के पास पत्र दिया तो कुबेर जी देखे कि नारद जी का पत्र है, आदेश है। तो कुबेर जी पूछे कि तुझे कितना धन चाहिए। तो ये जो भीख मांगता था उसी से आगे बढ़ा दिया कि इसी को भर दो। तो कुबेर जी ने आदेश दिया कि इसके भिक्षा पात्र को भर दो। अब गए, एक टोकरी ला करके सोने की मुद्रा, हीरा जवाहरात मणि एक टोकरी ला के भरे, डाल दिए भिक्षा पात्र में, लेकिन भरा नहीं। फिर 2 टोकरी लाए, भरा नहीं। तीसरी टोकरी लाए, भरा नहीं। दो सेवक लगे, 3 लगे। धीरे धीरे कुबेर जी के सारे सेवक लग गए, ला के टोकरी भरने लगे। वो भिक्षा पात्र नहीं भर रहा है। कुबेर जी का खजाना खाली होने का समय आया, भिक्षा पात्र नहीं भरा। कुबेर जी को पसीना आ गया, करे कि कैसा भिखारी नारद जी भेजे। और उसी समय नारद जी का आगमन हो गया। कुबेर जी उठ करके नमन किए कि महाराज ये कैसा भिखारी आप भेजे, सारा खजाना खाली हो रहा है, देखो टोकरी टोकरी रत्नों से भरी जा रही है, इसका भिक्षा पात्र नहीं भरा है। नारद जी देखे कि टोकरी टोकरी भरे, छोटा सा भिक्षा पात्र नहीं भरा है। तब नारद जी भिखारी के पास गए, भैया तू अपना भिक्षा पत्र मेरे हाथ में दे, क्या जादूगरी कर रहा है। और भिक्षा पात्र लिए थोड़ा सा टेढ़ा किए तो देखे तो मनुष्य की खोपड़ी। नारद जी कहे अरे ये तो मनुष्य की खोपड़ी है, एक कुबेर नहीं हजारों कुबेर मिले तो भरेगी नहीं। ये मनुष्य की खोपड़ी में संतोष नहीं है, भोग से कभी किसी को संतोष नहीं है, संसार के सुखों से किसी को संतोष मिला ही नहीं, और संतोष के बिना सुख पा ही नहीं सकते। इसलिए अपने मन को, बुद्धि, हृदय, चित्त को सतोगुणी शक्ति से लेकर के संयमित करो। इस काम रूपी से पाप करा करके आपको जन्मों जन्मों से भटका रहे महापाप पापी काम को से बचने का प्रयास करो। उसका एक साधन है संत सदगुरु की सानिध्य, स्वाध्याय, सत्संग का अभ्यास। अगर ये नहीं करोगे तो मन दूसरे खुरापात करेगा, मन शांत नहीं रह सकता। मन को भगवान में लगा दो, सत्कर्म में लगा दो, तो मन तुम्हारा सुखी अच्छे रास्ते पे ले जाएगा। अगर नहीं लगाओगे तो पिक्चर देखेगा, सिनेमा देखेगा, हाँ किसी की बुरी संगत कर देगा, कहीं गलत विचार में देखेगा। अब कैसी समय से आगे कलयुग में बहुत आवश्यक है प्रतिदिन बंदन पूजन, भगवान का नाम कीर्तन। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे, हम जा रहे थे सूरत में, कथा थी, बंबई से सूरत जा रहे थे, और ट्रेन में एक छोटा सा बच्चा था, 3 साल का, 2.5 साल का रहा,
और जब मोबाइल में उसका वीडियो चालू कर दिया गया तब वो खाया, नहीं तो खा नहीं रहा था। तो उसकी माँ ने वीडियो चालू करके मोबाइल में दिखाया, वो वीडियो देख रहा था तो वो खिलाती थी, नहीं खाता नहीं। ऐसी आदत हो गई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 2 साल 2.5 साल के बच्चे, माँ की मोबाइल, मामी की मोबाइल, भाई की मोबाइल, जिसकी मोबाइल पाने ले जाके चुरा देते हैं। बाद में हम देखेंगे ऐसी आदत है। इस समय कलयुग का वातावरण ही ऐसा, इसे कोई रोक नहीं सकता, वातावरण ऐसा है। ऐसे समय में हमको बस इतना करना है कि संत सदगुरु से तार, स्वाध्याय सत्संग अपने खुद करो, बच्चों को डालो, आदत डालो। बच्चों को, जब तुम बाप पिता शराब पिएगा, पिता सिगरेट पिएगा तो बेटे को मना कैसे कर सकता है? जब संत गुरु सिगरेट पिएंगे गुरुजी, तो बेटे को चेले को कैसे मना करेंगे? पहले स्वयं में पहले बदलने का प्रयास करो। अपने संतान को अगर अच्छे रास्ते पे ले जाना चाहते हो तो तुम बाल्यावस्था से ही बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करो। अच्छा व्यवहार करोगे तो अपने आप सीख जाएंगे। और तुम सोचो कि वो एक गुरुजी की कथा आती, गुरुजी जाते थे, बहुत पहले की कथा है, अब तो समय बदल गया है। तब इतनी चाय नहीं थी, तब शिखरन था, दही और खांड शक्कर का मिला करके दूध में सब देते थे, रस पिलाते थे, गुड़ खिलाते थे, खूब मिठाई। अब तो मिठाई का समय, अलग अलग मिठाइयाँ हो गई। तो गुरु जाते थे, खूब मिठाई खाते थे गुरुजी। तो जो चेले का बेटा था वो मिठाई खूब खाता था। गुरुजी आना सुने तो चेले का बेटा खुश कि गुरुजी आ रहे हैं तो मिठाई मिलेगी, खूब खाएंगे। और गुरुजी चले गए तो उसकी आदत पड़ गई, चेला इतनी मिठाई खाने लगा कि उसको रोग हो गया। अपने बच्चों को प्यार प्यार से पटा करके मनमानी आइसक्रीम मत खिलाओ, मनमानी कुछ ठंडा मत पिलाओ, मनमानी खाना पीना मत पियो, थोड़ा थोड़ा फुसला फुसला के वो रोग हो जाए उनको, ऐसा मत खिलाओ। प्यार करो लेकिन बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अब क्या करें? अब गुरुजी आए तो बेटा खुश, लेकिन उसको तो रोग हो गया था, बीमार था बेटा, लेकिन मिठाई मिलेगी गुरुजी, और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसको मिठाई मत देना। लेकिन वो चेला तो मांगने वाला, बेटा मानने वाला नहीं। और उस चेले ने कहा गुरुजी अगर आप कहेंगे, डॉक्टर मना कर दिया, इसकी तबीयत खराब है, आप कहेंगे तो मिठाई छोड़ देगा। गुरुजी कहे ठीक है, कुछ नहीं बोले, नहीं कहे उससे, खूब खाया, गए और फिर चले गए उसी दिन। और 4-5 दिन के बाद फिर आए, फिर वो बेटा दौड़ा, चेला खूब मिठाई मिलेगी। अब गुरुजी के सामने मिठाई आई तो गुरुजी ने कहा मैं तो मिठाई छोड़ दिया हूँ, अब मिठाई नहीं खाता। है क्यों? कि ये तो बीमारी की जड़ है, इसलिए मैं तो छोड़ दिया, मिठाई बिल्कुल नहीं खाता, नहीं छुए भी नहीं, देखे भी नहीं। अब वो चेला जो था, चेले का बेटा 10-12 साल का था, अब वो देखा तो उसने फिर गुरुजी चले गए तो उसने कहा मम्मी मैं, गुरुजी नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा मिठाई। और दवा काम कर गई, स्वस्थ हो गया। मतलब कुछ भी संस्कार बच्चों में डालना है तो माता पिता को स्वयं ध्यान रखना है, बहुत बड़ी बात है ये। अगर तुम स्वयं ठीक से रहोगे तो संतान तुम्हारी, बेटा बेटी दोनों अच्छा रास्ता सीखेंगे। जब संतान अच्छी होगी तो देश का भविष्य अच्छा होगा, हमारा राष्ट्र उन्नति की तरफ चले जाएगा। आज हमारे देश में, तब वरने की बात छोड़ो, हमारा फिर भी अच्छा है, लेकिन फिर भी युवा पीढ़ी नशा पत्ती में बिगड़ती जा रही है। युवा पीढ़ी भौतिक जगत की बर्बादी में चली जा रही है। इसलिए हर माता पिता को चाहिए अपनी संतान के प्रति हमदर्दी अगर रखते हो तो उनको संस्कार दो। तो कहते हैं संसार की चाहे जितनी वस्तु तुमको मिल जाए, इसमें सुख नहीं, अंतर जगत तुम अपनी आत्मा में सुख हो। तो हिरण्याक्ष जो है ये लोभ का प्रतीक है, मनुष्य का सबसे प्रबल शत्रु काम है, और दूसरा प्रबल शत्रु लोभ है, लोभ। भागवत के 9वें स्कंद तक की कथा जितनी है ये काम क्रोध लोभ को और इंद्रियों को निर्मल संयमित करने की कथा है। और 10वें स्कंद की कथा भगवान से मिलन की कथा।
हमारी इंद्रियां जब तक संयमित नहीं होगी, तुम अपने मन और बुद्धि हृदय चित्त को जब तक नहीं जीत पाओगे, तब तक भजन भक्ति में सफल नहीं, तब तक सफल नहीं हो जाओ। भगवान तभी मिलेंगे, संसार सागर से पार तभी जाओगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य की ज्योति तभी सुरक्षित रहेगी जब मन इंद्रियों को जीतने का प्रयास करो। एक पंडित जी की कथा आती है। पंडित जी का बेटा काशी पढ़ रहा था और पढ़ करके आए तो पंडित जी पूछे क्या पढ़े। और बेटे ने कहा पिताजी मैं क्या पढ़ाऊं ये मत पूछो, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमसे आप कर लो, मैं हर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। पंडित जी ने कहा अच्छा बताओ पुत्र, पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के बाप का नाम क्या है? बेटे ने कहा पिताजी ये तो कहीं नहीं स्कूल में पढ़ाया गया। कहते ये भी पढ़ो, व्याकरण से आचार्य, साहित्य से आचार्य। लेकिन पाप के बाप का नाम क्या है नहीं बता पा रहे हैं। बड़े बड़े साहब हो गए, बड़े बड़े ऊंचे पदों पे हो गए, लेकिन पाप पुण्य का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठ करके। क्योंकि शिक्षा के साथ संस्कार आवश्यक है। संस्कार से रहित शिक्षा दुखदायी हो जाएगी, समाज के लिए अपने लिए भी। ले शिक्षा संस्कार के सहित, संस्कार युक्त शिक्षा अपने आप को, समाज को, राष्ट्र के सबके लिए हितकारी हो। बेटे ने कहा पिताजी ये कहाँ पढ़ाया जाता है, किसी स्कूल में किसी नहीं पढ़ाया। कहते जाओ अब तुमको आचार्य कराया हूं, अपनी बुद्धि से जाओ स्कूल कॉलेज ढूंढो और ढूंढ करके पढ़ करके आओ, उत्तर दो पाप के बाप का नाम क्या है। अब बेटा चल दिया पाप के बाप का नाम क्या है पढ़ने के लिए। रास्ते में जाते जाते भूख भी लग गई, प्यास भी लग गई। एक युवती कुएं पे पानी निकाल रही थी, ललचाई आंख से देखे कि पानी मिल जाता। प्यास लगी थी लेकिन आश्रम में पड़े थे, कभी स्त्री से बात नहीं किए थे किसी, तो संकोच के मारे पानी नहीं मांगे कि स्त्री है। लेकिन वो युवती देख गई, अरे पंडित जी आपको प्यास लगी है क्या? हाँ हमको प्यास लगी। आपको भूख भी लगी? हमको भूख भी लगी। युवती ने कहा महाराज ये सामने मेरा घर है, आप चलो आपको पानी भी पिलाऊं भोजन भी कराऊं। पंडित जी के दरवाजे पे बैठे, पानी घर में रख करके आई, पहले प्रणाम की कि आप ब्राह्मण लग रहे हैं, ऐसा लग रहा कि आप ब्राह्मण हैं। कहे मैं ब्राह्मण हूं, आचार्य हूं। युवती ने कहा महाराज आपका धर्म मैं नहीं बिगाड़ूंगी, मैं सच सच बता देना चाहती हूं महाराज मैं वेश्या हूं। आप आचार्य पंडित हैं, आपका धर्म नहीं बिगाड़ो, मैं वेश्या हूं महाराज। लेकिन मेरे हाथ का बनाया हुआ भोजन आप करेंगे तो आपको 11,000 रुपया दक्षिणा दूंगी, और मेरे हाथ से भोजन करेंगे तो 51,000 रुपया दक्षिणा दूंगी। पंडित जी आचार्य, शास्त्री आचार्य, तुरंत निर्णय, ना ना ना, वेश्या के घर का अन्न जल तो महापाप माना गया है, शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। लेकिन अब मन सोचने लगा कि 51,000 रुपया दक्षिणा बहुत है, तब का 51,000 आपका 5 करोड़, ये तो जीवन भर पंडिताई करूं कितनी दक्षिणा मिलेगी ना मिलेगी। पंडित जी विचार करने लगे कि 51,000 मत छोड़ो, जो पाप लगेगा तो 10-5,000 रुपया खर्च करके अनुष्ठान करके जला देंगे। पंडित जी ने कहा तेरे हाथ से भोजन करूं तो कितना दक्षिणा देगी? युवती ने कहा महाराज 51,000। कहे मैं भोजन करने को तैयार हूं। भोजन बना के लाई, उठाई कौर और मुंह जैसे पंडित जी खोले और मुंह के पास कौर ले गई, मुंह में कौर डाली नहीं, बाएं हाथ से जोर से तमाचा मारी पंडित जी के गाल पर। पंडित जी का कवर गिरा दी नीचे, पंडित जी का गाल लाल हो गया। पंडित जी ने कहा ये क्या की? युवती हाथ जोड़ी कि महाराज क्षमा चाहती हूं, मैं वेश्या नहीं हूं महाराज, मैं पतिव्रता नारी हूं महाराज, मैं वेश्या नहीं हूं। आप कहां जा रहे थे?
पंडित के मैं जा रहा था पाप के बाप का नाम क्या है पढ़ने के लिए। युवती ने कहा महाराज यही मैं पढ़ाई हूं कि पाप के बाप का नाम लोभ है। लोभ, आप पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, लेकिन जानते थे कि ये पाप है, लेकिन 51,000 के चक्कर में, लोभ के चक्कर में पढ़ करके पाप करने के लिए मजबूर। लोभ तो अगर शिक्षा के साथ संस्कार नहीं है, ऊंचे ऊंचे पदों के अधिकारी भ्रष्टाचार में फंसे दिखाई पड़ रहे हैं। ऊंचे पदों में, जिस पद को नमन किया जाता है, जिस पद की गरिमा एक है, उन पदों में पहुंचे लोग भ्रष्टाचार में दिखाई पड़ रहे हैं। धोखा समाज के साथ, राष्ट्र के साथ धोखा कर रहे हैं। उनकी विद्या का क्या महत्व है, उनकी पढ़ाई का क्या महत्व है। लेकिन ये कलयुग है, ऐसा संभव है, ऐसे लोग होंगे। ऐसे समय में बचने का क्या उपाय है? ऐसे समय में बचने के लिए, जैसे ठंडी है तो ठंडी के सीजन में बहुत ठंडी है तो ठंडी को हटा नहीं सकते। ठंडी का सीजन आएगा तो आएगा, तो ठंडी के सीजन में मोजा पहन लो, गर्म कंटोप लगा लो, कोट लगा लो, बढ़िया गर्म कपड़ा पहन लो, स्वेटर पहन लो, तो तुम ठंडी से बच सकते हो। ठंडी नहीं है, सीजन नहीं जा सकता है, लेकिन उस ठंडी में तुम बच सकते हो। बारिश का, बरसात का सीजन आएगा तो कहीं ना कहीं कीचड़ लगेगा, लेकिन अगर रेन कोट ले लो या तो तुम छाता लगा लो तो तुम बच सकते हो। गर्मी है तो गर्मी से सीजन में पसीना होगा, गर्म होगा, लेकिन घर में एसी है, पंखा है, व्यवस्था है, तो तुम गर्मी से बच सकते हो। तो ऐसे ही से कलयुग में पापमय संसार होगा, झूठ कपट बेईमानों की संख्या ज्यादा होगी। ये कलयुग तमोगुण प्रधान युग है। इसमें जो जितना भ्रष्टाचार करेगा उतना उसको शक्ति देगा, झूठ बोलने वाले को शक्ति देगा, कपट करने वाले को शक्ति देगा। ऐसे कलयुग में तुम जैसे धर्म प्रेमियों को अगर बचना है तो सत्संग का कोट पहन लो, सत्संग का कंटोप मोजा लगा लो, भजन स्वाध्याय और कीर्तन संत सदगुरुओं के सानिध्य ले लो। जैसे लकड़ी जला दो तो वहां अलाव के पास बैठे रहो तो तुम्हें ठंडी नहीं लगेगी, बाहर बहुत ठंडी है लेकिन अलाव के पास नहीं। वैसे तुम बैठ जाओ सतगुरु के पास में, संत के पास में, स्वाध्याय भगवान की कथा कीर्तन के पास में बैठ जाओ, तुम पापों से बच जाओगे, भगवान तुम्हें बचा लेंगे। मनुष्य का दूसरा प्रबल शत्रु है लोभ, तीसरा प्रबल शत्रु है क्रोध। आगे चर्चा होगी। हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है, रावण काम का प्रतीक है। काम रूपी रावण को मारने के लिए भगवान राम की शरण में, अर्थात मर्यादित जीवन और परमात्मा के चरणों में समर्पित भाव, तब आप काम से बच सकते। हिरण्यकश्यप क्रोध का प्रतीक है। क्रोध मनुष्य को क्या नहीं बना देता। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी 5 श्लोकों में पश्चाताप किए हैं, जिसमें लंका जलाए और जला करके और पूछ बुझा करके खड़े हुए, धू धू करके जलती हुई लंका को देखकर हनुमान जी अपने आप को धिक्कारने लगे। अरे बजरंगबली, तुमने इतना अनर्थ कर दिया। हाँ, ये क्रोध क्या नहीं करता। ये क्रोध स्वजन परिजन प्रियजन की गुरुजन की हत्या करा देता है, माता पिता की का अपमान कर देता है, माता पिता की हत्या करा देता है। ये क्रोध भाई की हत्या करा देता है। ये क्या किया तुमने? लंका को जला दिया। उसी लंका में मां सीता, अगर कुछ हो गया तो भगवान को क्या मुंह दिखाओगे? 5 श्लोकों में क्रोध ऐसा प्रबल शत्रु है। त्रिविधं नरकेशं द्वारम नाशनम आत्मना, काम क्रोधस तथा लोभ तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत्। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये 3 नरक के दरवाजे हैं, काम क्रोध लोभ, इनसे बचने का प्रयास करो। कामेन कर्म नाश स्यात्, काम कर्म का नाश कर देता है। क्रोधेन ज्ञान नाशनम, क्रोध ज्ञान का नाश कर देता है। लोभेन भक्ति नाश स्यात्, लोभ भक्ति का नाश कर देता है। अगर लोभ है तो भक्ति नहीं बढ़ेगी, अगर लोभ है तो भक्ति नहीं बढ़ेगी। अगर भक्ति को पाना है तो लोभ से संयमित करना। क्रोध ये सब छूट नहीं सकते, ये तुम्हारे ऊपर शासन न करें, बस इतना प्रयास करो। क्रोध के वश में तुम विवश न हो जाओ, लोभ के वश में विवश न हो जाओ, काम के वश में विवश न हो जाओ।
बस इतना, इनके ऊपर संयम करो। काम क्रोध लोभ इस पिंड से मिट नहीं सकते, ये त्रिगुणमयी सृष्टि है तो ये नहीं मिट सकते, लेकिन इनके ऊपर तुम संयम करो। संयम कैसे करोगे? एक महात्मा जी एकदम क्रोध को छोड़ देगा तो कोई पड़ोसी जीने देगा, एकदम सरल हो जाओ तो कोई जीने नहीं देगा। एक महात्मा जी जंगल में जा रहे थे, चरवाहे गाय चरा रहे थे। चरवाहों ने कहा बाबा जी आगे मत जाओ। कहीं क्यों? आगे एक सांप रहता है जंगल में, उसकी एरिया में अगर कोई गया तो काट लेता है, मर जाता है। हमारी कितनी गायें मर गई, ग्वाले मर गए। महात्मा जी विचार के कि सांप को क्या अधिकार है कि भगवान की दी हुई प्रकृति के ऊपर बाधा पहुंचाए। तपस्वी संत और अपने तपोबल से सांप को बुलाए, कांपता हुआ सामने आके खड़ा हुआ, जलाने जा रहे थे। हाँ, बंधन करने लगा, हमारे ऊपर कृपा करो, हम आपकी शरण में। महात्मा जी कहे ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन आज के बाद किसी को काटेगा नहीं। उसने कहा कभी नहीं काटूंगा, किसी को नहीं काटूंगा। एक बट वृक्ष था, वड़ वृक्ष, तो उस बरगद के वृक्ष के नीचे महात्मा जी ने कहा यहीं रहना, 15 दिन के बाद मैं आऊंगा, देखूंगा अगर किसी को काटेगा तो। कहीं किसी को नहीं काटूंगा, कभी नहीं काटूंगा 15, कहीं यहां से हटना नहीं 15 दिन। सांप को वहां छोड़ करके महात्मा जी चले गए। अब दूसरे दिन चरवाहे आए तो देखे बट वृक्ष के नीचे सांप बैठा है। अब ये चरवाहे सोचे कि महात्मा जी ने कहा सांप काटेगा नहीं, तो छोटा छोटा कंकड़ फेंकने लगे कि देखे कुछ बोलता है। सांप कुछ बोला नहीं। इसके बाद डंडी लग्गी से जमीन में पटके कि बोलता है, बोला नहीं। धीरे से उसके पूंछ में छू दिए, बोलता है, बोला नहीं। धीरे से पूंछ को दबा दिए, बोलता है, बोला नहीं। फिर उसको चरवाहे मिल करके चौका चौकी करके अल्टी पलटी करके 15 दिन में उसकी हालत खराब हो गई। महात्मा जी 15 दिन के बाद आए तो सांप रो पड़ा, हालत खराब, तड़प रहा था। महात्मा जी ने कहा ये तो मेरी हाल किसने तुम्हारी ये हाल किया? सांप ने कहा इन चरवाहों ने। आपने कहा था मत काटना, किसी को काटना नहीं, तो मैं काटना बंद कर दिया, ये चरवाहों ने मेरी हालत कर दिया। महात्मा जी सांप को डांटे कि मूर्ख, मैंने तुझे काटने के लिए मना किया था, फूंक मारने के लिए थोड़ी मना किया था। जब कंकड़ फेंके तो फनकार के फूंक मारता तो भाग जाते। तो किसी को काटो मत, किसी को पीड़ा मत दो, किसी का नुकसान मत करो, लेकिन फूंक मारते रहो, खबरदार, ठीक नहीं है। ऊपर से एकदम सरल बन जाओगे तो पड़ोसी जीने नहीं देंगे, कोई जीने नहीं देगा तुमको। ऊपर से तुम अपना सुरक्षा के लिए फूंक मारते रहो और अंदर हृदय सरल रखो। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपना हृदय निर्मल रखो, लेकिन ऊपर से क्रोध तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा तब नुकसान हो। क्रोध आए उसके ऊपर संयम रखो। लोभ तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा तब नुकसान होगा, लोभ आए तो संयम रखो। काम के ऊपर संयम करो, काम तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा तो तुम्हारा अनहित करेगा। काम क्रोध लोभ आदि मद नाथ नरक के पंथ, रामचरितमानस में गोसाई। ये नरक के रास्ते, ये प्रबल शत्रु हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते राजन, हिरणाक्ष लोभ का प्रतीक है, और लोभ के ये जो जीव जो है अधर्म पाप और दुष्कर्म के रास्ते पे इस माया के विकारों में फंसा हुआ जीव, इसका इलाज सत्संग है, स्वाध्याय है, सत्कर्म है। और ये तुम लोगों का सौभाग्य है कि आज ये वैश्विक महामारी के समय पूरी दुनिया जिससे परेशान है आज, और अपने अपने नियमों का, लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घरों में हो और बने रहना। सरकार छूट भी दे तो भी सावधान रहना, सरकार की व्यवस्था है छूट देना। आज जन समुदाय नागरिक जो है वो बेचैन होकर के समझ नहीं पा रहे हैं सही गलत की परिभाषा क्या है। सरकार जो नियम लगा रही है तुम्हारे हित के लिए लगा रही है, तुम्हारे कल्याण के लिए लगा रही है। जैसे माता पिता अपने बच्चों की रक्षा देखते हैं, वैसे तुम्हें भी अपनी रक्षा के लिए सारी बात हो रही। तो जो सरकार है वो तुम हर जितने भी ये नागरिक अपने देश के हो, सबकी आत्मा की तरह सब प्रेम करती है सरकार, इसलिए सबके लिए ये सुविधाजनक अनुकूल बात है। जो नियम लगाया गया उसका पालन करो, मनमानी मत करो।
नहीं तो भी इसका कोई इलाज नहीं निकला, इसकी कोई दवा नहीं निकली है, और ये छुआछूत स्पर्श से जा रहा है। इसलिए तुम सुरक्षित रहो, अपने घर में रहो, महीना 2 महीना 4 महीना खाना पीना हो जाएगा, फिर कमा लेना, स्वस्थ रहोगे, परिवार सही रहेगा तो सब ठीक रहेगा। ये मजदूर जो भाग रहे हैं, इनको दिमाग में भर दिया गया है कि नहीं यहां रहोगे तो मर जाओगे। खाने की कमी किसी को कहीं नहीं है, आज भारत देश में कहीं भी खाने की कमी नहीं है। कोई मजदूर भी होगा तो कहीं कम से कम 10 हजार रुपया से कम कहीं कोई मजदूर नहीं पाता, चाहे जाओ 300-400 रुपया से कम मजदूरी है। गांव में मजदूरी है 300 रुपया 400, शहर की बात छोड़ो। तो महीना 2 महीना के क्या राशन उसके पास खुद का नहीं है? हर मजदूर के पास 2-4 महीना राशन खा सकता है, और 1-1.5 महीने में इतनी स्थिति खराब। ये दिमाग में भर दिया गया इनके कि तुम मर जाओगे, यहाँ अपने घर पहुंच जाओ। और देखा देखी ये बात फैल गई, अपने यहाँ देखा देखी बात सबके दिमाग में करे हम तो बचेंगे नहीं। लेकिन ये नियम का पालन करना है तुमको, जो भी है ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। नियम जो बताई है सरकार उसका पालन करना, अपने बच्चों को संभाल करके रखो। हम समझ रहे हैं कठिनाइयां हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं या जो बाहर आने जाने वाले हैं, उनको एक कमरे में बंद होकर बड़ा कठिन समय है, लेकिन शरीर से अच्छा तुम्हारे जीवन से बड़ा कोई बात नहीं, जीवन है तो सब है। इसलिए इसका नियम का पालन करो, और पालन करते हुए ऐसे समय में भी भगवान का नाम सुनो, भगवान की कथा कीर्तन करो। और दिमाग जो है, मन जो है, अगर बुराइयों की तरफ ले जाएगा तो नरक में गिरा देगा, और ये मन धीरे धीरे अगर भगवान का नाम कथा कीर्तन सुनेगा तो धीरे धीरे इस रास्ते पे तुमको ला देगा। राजा परीक्षित, आगे कपिल देव भगवान के अवतार की कथा आती है। इसके पहले आओ 1-2 बार कीर्तन कर लेते हैं भगवान के नाम का। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन माता नारायण 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 माता पिता नारायण 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 पिता गुरु नारायण 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 गुरु शिव नारायण 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 शिव लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी भजमन नारायण 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 भजमन। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। यही है आज कथा का 12वां दिन है या 13वां दिन है, 12वां दिन है। तो 1 मई से लगभग कथा चल रही है, तो 7 दिन तक तो संगम पे जाते थे, प्रतिदिन संगम पे छोटी सी चौकी लगा के, वहां सब देख ही रहे हो फेसबुक पे, कई हजार लोग तुम लोग देख रहे हो, सुन रहे हो। लेकिन देखिए कि अभी स्थिति, संगम पे भी जाते थे तो अपनी निजी गाड़ी से, किसी से स्पर्श नहीं होता था, लेकिन फिर भी बाहर जाना निकलना योग्य नहीं देखे। तो अपने आज 7 दिन से फिर हुआ कि भजन करना है, सत्संग करना, तो छत पे आ गए। और ये छत पे अपने यहाँ हम भजन करें, तो हमें भजन करना है, अच्छा काम करना है, अच्छा विचार, तो आइडिया निकाल लोगे। और चाहे जितना कोई समझे, अगर तुमको भ्रष्टाचार करना है, झूठ कपट करना है, किसी बेईमानी करना है, चाहे कोई कितना भी देखता रहे, वो बेईमान लोग अपनी आइडिया निकाल लेते हैं। चाहे जितना हो, वो घुसखोर लोग जो है अपनी आइडिया निकाल लेंगे, कहीं न कहीं से आइडिया निकाल करके चल। तो अगर तो जो सत्संग प्रेमी है वो अपना आइडिया निकाल करके भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हो, तो हमारा यही तुम लोगों के लिए निवेदन और आशीर्वाद और आदेश भी है
कि कुछ समय भगवान के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने लिए निकाल करके नाम कीर्तन कथा कर लिया करो। कुछ समय थोड़ा भगवत गीता का पाठ कर लिया करो। संस्कृत में अगर नहीं आता है तो हिंदी में हमारे आचार्यों की कृपा है, मराठी में है, गुजराती में, हर भाषा में है। जिस भाषा के लोग हो, अनेक भाषा के लोग ये कथा सुन रहे हो पूरे देश में, तो अपनी अपनी भाषा में पाठ कर लिया करो। रामचरितमानस का अर्थ सहित पाठ कर लिया, भागवत में हिंदी में पाठ कर लिया करो। और पाठ करके कुछ आरती बंदन कथा कीर्तन, माता पिता को उठ करके प्रणाम बंदन किया करो। माता पिता भगवान है, वृद्धजनों का सम्मान किया करो। ये करने से तुम्हारे अंदर ही प्रभाव पड़ेगा। और अभी ये परंपरा हाय बाय वाली नहीं। माता के चरणों में दोनों हाथ पीछे करके मस्तक झुका के पिताजी के चरणों में जब प्रणाम करोगे तब तुमको पता चलेगा, थोड़ा दिन में पता चल जाएगा कि कितना अच्छा लगता है। वो आशीर्वाद तुम्हारे अंदर ही बैठे भगवान देंगे। माता पिता के रूप में परमात्मा ही है। तमेव माता अस्य पिता तमेव बंधो संस्कार। तुम बाहर जो नियम बनाए गए उसका पालन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। और सत्संग के और स्वाध्याय जीवन का सार है। इसका जीवन में अभ्यास करो, धीरे धीरे अभ्यास करते करते मन लग जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो। ये दिन रपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायात। कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुच्यति आशा वायु। भज गोविंदम गोविंदम भज मोनमते। ये शरीर जो है, याद रखो बचपना कैसा था, कैसे कूदते थे। एक सीढ़ी कूदना होता 2 सीढ़ी कूद जाते थे। वो जवानी कैसी थी, सब चली गई, बुढ़ापा आ गया। अब कहीं गैस हो जा रही है, कहीं लीवर में गड़बड़ी हो जा रही है, तमाम पथरी स्टोन हो जा रहा है, घुटना पकड़ लिया है, कमर पकड़ लिया है, हड्डी पकड़ ली है, कान दर्द कर रहा है, दांत दर्द, तमाम शरीरम व्याधि मंदिरम। बुढ़ापे में जन्म दुखं जरा दुखं जाया दुखं पुनः पुनः अंत काले महादुखं। अंत के समय सबसे बड़ा दुख ये बुढ़ापा सबसे बड़ा दुख है। और बुढ़ापे से कोई बच नहीं सकते। बुढ़ापा आएगा, ऐसे बच नहीं सकते। ये जगाने के लिए सत्संग है। सावधान हो जाओ, अपने समय को बर्बाद मत करो, सदुपयोग कर लो, पल पल सदुपयोग कर लो समय का। कपिल देव भगवान के अवतार की कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते, राजन एक बार कर्दम मुनि आदि नारायण भगवान विष्णु की घोर तपस्या की है और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की। भगवान विष्णु अति प्रसन्न, स्तुति किए कर्दम मुनि। और भगवान विष्णु कहते हैं मैं तुम्हें अति प्रसन्न हूं, जो इच्छा है वरदान मांग लो। कर्दम मुनि ने कहा हे प्रभु, अगर हमें कुछ देना चाहते हैं तो हमें सत्संग वाली पत्नी दे दो। लो सावधानी सुनना। कर्दम मुनि कहते मुझे सत्संग वाली पत्नी दे दो। सब आश्चर्य कि अरे मोक्ष नहीं मांग लिए, वैकुंठ नहीं मांग लिए, स्वर्ग ही मांग लिए होते, सत्संग वाली पत्नी मांग लिए। ये कर्दम मुनि क्या विचार कर रहे हैं। कर्दम मुनि ने कहा जो सुख सत्संग में है वो वैकुंठ में भी नहीं है। वही सत्संग आज तुम लोगों को मिल रहा है, ये दुर्लभ है। सत्संगत दुर्लभ संसारा। सत्संग का अर्थ होता है जिन कथा प्रसंगों के द्वारा सत्य का बोध हो, सत्य के ऊपर विश्वास हो, असत्य से घृणा हो, उसे कहते हैं सत्संग। और सत्य क्या है, सत्य की परिभाषा क्या है। सत्य जो त्रिकाल सत्य हो, अबाध सत्य हो, परम सत्य हो, आत्मा। आत्मा सत्य है,
सत्य को छुपाया गया, माया ने सत्य को छुपा लिया है। आत्मा शरीर में आत्मा की सत्ता है, आत्मा है तो मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो। आत्मा निकल गई न तो मैं बोल पाऊंगा न तुम सुन पाओगे। आत्मा की सत्ता है। तो माया ने सत्य को छुपा दिया है, झूठ समझाया गया। इस संसार में जो है ये बता दिया गया, बचपन में बताया गया। धरा धाम सत्य है, अरे तेरी दुकान चक खेती बगीचा ये कितना तेरा है जीव को। जवानी में अर्थ काम सत्य है। जवानी में माया ने बता दिया कि मौज मस्ती उड़ाओ, चाहे जैसे हो, पैसा कमाओ, मौज मस्ती उड़ाओ। लेकिन जवानी जवानी छे, गुजराती में कहते जवानी जवानी छे। जवानी जाने वाली है, ये रुकेगी नहीं। एक नौजवान सूट बूट पहने जवानी के रुबाब में धमकता हुआ जा रहा था। एक बुढ़िया माई ने देखा, इसको बड़ा तरस आई। बुढ़िया माई रास्ते में धूल में ढूंढने का कुछ प्रयास करने लगी। जवान खड़ा हो गया, अरे माँ कुछ तेरा खो गया है क्या? हाँ बेटा खो गया है, और जल्दी जल्दी ढूंढने। अरे माँ क्या खोया है मुझे बता दे, मैं ढूंढ दूं, मदद कर दूं? हाँ लाला मदद कर देगा, ढूंढ देगा? हाँ मैं तेरी मदद करूंगा। क्या पता खोया है, क्या खो गया है हमें बता, मैं ढूंढ के बताऊंगा, मैं निकाल लूंगा। हाँ बुढ़िया माई ने कहा लाला इस धूल में मेरी जवानी खो गई है बेटा, इस धूल में मेरी जवानी खो गई है। जो जवानी तेरे ऊपर है मेरे ऊपर भी थी, बार बार साड़ी खसकती थी, बार बार संभालती थी, दुपट्टा बाल बार उठता था, बार बार संभालती थी। इसी धूल में मिट गई, खो गई है लाला, ढूंढ के बता दे। जवान समझ गया ये माँ मुझे उपदेश दे रही है, सावधान हो जाओ। जवानी जवानी छे, जवानी जाने वाली है, ये रुकने वाली नहीं है। इसलिए जो मिला है उसका सदुपयोग कर लो। आगा अपनी मौत का कोई वसर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। जितना है जल्दी जल्दी सदुपयोग कर लो, भजन कर लो, दान कर लो, सेवा कर लो, तीर्थ कर लो, यज्ञ कर लो, आत्मचिंतन कर लो। इसलिए जितना भी तुम कर रहे हो और काम करके 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा जितना है कथा सत्संग सुन लो, स्वाध्याय नियम बना लो, पक्का नियम बना लो। जैसे ड्यूटी पे जाते हो, दुकान खोलते हो, जैसे सो जाते हो, सोने के समय क्या पत्नी भूल जाते हो, सोने के समय पति भूल जाता है, कितने बेटे हैं, बहू है, कितना धन है, सब भूल जाते हो। वैसे वो सोने का प्रयास करते हो कि नींद आ जाए, नींद आ जाए, कि सब भूल जाएं। जब सब भूल जाते हो 2-4 घंटा आराम हो जाता है। ऐसे जब आत्मा में परमात्मा में मन लग जाएगा, ये संसार धीरे धीरे मन में, संसार भूलने का मतलब इसका महत्व कम हो जाए। संसार में रहना है, परिवार को छोड़ना नहीं है, माता पिता पति पत्नी बेटा बहू परिवार सबको देखना है, समाज देखना है। लेकिन तुम इसमें अपने महत्व देना है, भजन कीर्तन सत्य न्याय सत्कर्म सत्संग को मत। वो प्रारब्ध से जितना हो रहे हैं उससे करते, जितना फल होगा होगा। लेकिन तुम सच्चे राह पे इसमें आओ कि अपने आत्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम कर। तो यहाँ जीवन ये आयु बीती जा रही है, समय बीता जा रहा है। सत्संग तुम्हें बताता है कि ये समय बीत जाएगा तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए जल्दी जल्दी सत्कर्म कर लो, जल्दी जल्दी अपने आप से प्रेम कर लो। सत्संग विषमता में समता का दर्शन कराता है। सत्संग विषमता में समता का दर्शन कराता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, और मस्ती में बोलो जय श्री कृष्ण, और मस्ती में जय श्री कृष्ण। सृष्टि 3 विषम गुणों से बनी है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण। पति के जीवन में तीनों गुण एक दूसरे के विरोधी, और ये शरीर में हमारे तीनों गुण की है सत्ता है। पति में सतोगुण की प्रधानता है और पत्नी में तमोगुण की प्रधानता। सतोगुण प्रधान पति अपनी पत्नी को लक्ष्मी की तरह प्यार करेगा, सम्मान देगा।
लेकिन तमोगुण प्रधान पत्नी दो चार बात कहे बिना पति को एक गिलास पानी भी नहीं देगी। ये गुण हैं। पत्नी में सतोगुण की प्रधानता है, पति में तमोगुण की प्रधानता है। सतोगुण प्रधान पत्नी अपने पति को नारायण की तरह सम्मान करेगी, लेकिन तमोगुण प्रधान पति दो चार गाली दिए बिना पत्नी से बात भी नहीं करेगा। नहीं तो रहते तो जरूर कुछ न कुछ कर देगा। ये गुणों का विरोध है सृष्टि में। यहां समता नहीं आ सकती, संसार में समता नहीं आ सकती। एक पड़ोसी में सतोगुण की प्रधानता है, एक पड़ोसी में तमोगुण की प्रधानता है। सतोगुण प्रधान पड़ोसी अपने पड़ोसी को सुख शांति से रहने की इच्छा रखता है, लेकिन तमोगुण प्रधान पड़ोसी जरा सा भी मौका पाए तो सतोगुण प्रधान पड़ोसी का गला काटे बिना नहीं छोड़ता। आज हमारा देश भारतवर्ष ये बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान दुखी रहे। भारत चाहता है कि ये बुराइयों को छोड़ करके अच्छे रास्ते पे विकास करे, सुखी रहे, लेकिन वो तमोगुण प्रधान की प्रधानता ज्यादा है उनमें, इसलिए तमोगुण के प्रधानता के कारण उनको ये सतोगुण बिल्कुल दुखदाई लग रहा है। झगड़े का विवाद या किसी भी विवाद का अपना परा, ये तमोगुण, ये तीन गुणों से सृष्टि की रचना हुई है। तो आगे की कथा हम कल आप सबको बताएंगे। समय हो गया, अंधेरा हो जाता है तो मजा नहीं आता है। आरती कर लेते हैं। ये प्रसंग कपिल देव भगवान का बड़ा ही दिव्य आगे है। और सत्संग, वो कवि साहब ने कहा ना कि सत्संग वाली पत्नी क्यों मांगे। हमारे नजर में जितना ज्यादातर हमारे चेले हैं, ज्यादा से ज्यादा 80% पत्नियों की वजह से ही भगवान का भजन में लगे। बोलो अपने आए अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर त्रिपाठी जी बैठे यहाँ पे, तो ये विचार करो कि कैसे आकर्षित हुए। हमारे पांडे जी, शिवदत्त पांडे, ये सब बैठे हैं जो कि भाग्यशाली है तुम लोग यहाँ पर। ये एक दिन का समय हमारे पास न होने वाला, और लॉकडाउन की वजह से एक जगह आकर के रुक गए। ये तुम्हारा कितना बड़ा भाग्य है। और ये सब देवियों की शक्ति, 80% देवियां ही आकर्षित की हैं अपने अपने पति को, परिवार को। 80% ये श्रद्धा की और श्रद्धा और भक्ति की स्वरूप हैं देवियां। और जो कथा सुन रहे हो तुम भी सोच लो अभी हमारे ये प्रोफेसर लौ पाठक जी हैं, कथा में जल्दी आते नहीं थे। पत्नी उनकी आगे प्रयास करती थी कि गुरुजी ये भी आते। और अब जो सत्संग में जम गए तो बार बार उनका फोन पहले आता, पत्नी का बाद। भाव एकदम, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी वर्ग आडंबर से भाग रहे हैं। ये संतों को भी सुधार करने की बहुत जरूरत है। पाखंड आडंबर से भाग रहे हैं पढ़े लिखे लोग। इनको सच्चे सच्चे मार्ग पर ले चलोगे तो तेजी से तुम्हारे पास जुड़ेंगे। तुलसीदास जी सत्संग की महिमा बताते हैं कि तात स्वर्ग जप वर्ग सुख धैर्य तुलाय कयंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। हमारे एक शिष्य गौरा बादशाहपुर, गौरा कला, चिरे गांव गौरा कला, जयशंकर पांडे, मतलब पत्नी आई थी कथा में तो आकर के उसको गुस्से में आए थे झगड़ा करके ले जाने के लिए। और पौना घंटा तक कथा आए तो सुनते सुनते 10 मिनट 15 मिनट पौना घंटा सुने तो गए ही नहीं। और उसके बाद और रोती थी कि ये भी आ जाए। पत्नियां रोती हैं कि हमारे पति भी धर्म कर्म करें, भगवान का भजन भाव करें। और कोई कोई पत्नियां ऐसी भी होती हैं उनको भगवान का नाम अच्छा भी नहीं लगता। वो पति को लेकर चौपाटी और घूमने टहलने में ज्यादा शौक रखती है। वो माता पिता का संस्कार आगे कल चर्चा करेंगे ऐसा क्यों होता है। अच्छी पत्नी मिले, अच्छी बहू मिले, अच्छा परिवार हो। भागवत में ये भी बताया गया है क्या क्या साधन करो तो तुम इनसे कठिनाइयों से बच सकते हो।
कल की कथा में विलंब हो रहा है। कबीर साहब ने लिखा है कि आई बुलावा राम का दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। सत्संग की महिमा से अपने अपने खड़े हो जाओ, तब तक एक कीर्तन गाते रहो। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिले जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिले जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन के मद में झूला। एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिले जाएगा, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी। हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा, हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिले जाएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, कृष्ण नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राधे नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, शिव नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिले जाएगा। आइए आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय रघुनाथ, भक्त जनों के संग दास जनों के अवगुण क्षण में दूर। ओम जो ध्यावे फल पावे, सुख विन से मन का। स्वामी सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तिनका। ओम मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन आस के रूम जिसे की। ओम जय तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर। स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म पुरुषोत्तम, तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी
मैं मूर्ख कल काम, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जय। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण प्रति स्वामी। इस विधि मिलो दया में, इस विधि मिलो कृपा में, तुमको मैं कुमति। ओम जय। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर में स्वामी। तुम अपने हाथ उठा, अपने द्वार पड़ाते। ओम विषय विकार मिटाओ, पाप करो देवा स्वामी। भक्ति बढ़ा, सेवा प्रेम बढ़ा, चिंतन हरि सेवा। ओम धन मन धन यह जीवन, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई न गा, स्वामी कहत शिवानंद, भजत हरि मनवांछित फल पाए। ओम जय जगदीश स्वामी, जय रघुनाथ स्वामी, जय भोलेनाथ रे स्वामी, जय सुंदर श्याम। भक्त जनों के दास जनों के, अवगुण क्षण में दूर के। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बार बार वर मागऊं हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान, निज आसन पर जाई के, सब कर करत रहो कल्याण। कहो दंडवत प्रभु ईसन, तुम्हि कहूँ कर जोरी, बार बार रघुनायक कहीं, सुरति करायो मोरी, पवन सुत हनुमान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोलो जय श्री और मस्ती में, जय और मस्ती में। जय श्री